कि करप्शन 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 ने मुल्क की माशी जड़ों को कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया। मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट और दिवालिया होने के करीब पहुंच। पाकिस्तान वो देश है जिसकी गिनती उन देशों में होती है जो सबसे करप्ट देश हैं। ये साबित हो चुका है कि करप्शन के बिना पाकिस्तान चलना असंभव है। हमेशा भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वाली एंकर आज अपने ही देश में हो रही करप्शन पर रो रही है और चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि हमारा देश करप्शन पे पूरी तरह से डूबा हुआ है, सरकार करप्शन के बिना नहीं चल सकती। एंकर फिजा अकबर खान ने यह भी बताया कि हम कर्जा लेकर वापस ना करने में मशहूर हो चुके हैं, यही हमारा असली चेहरा है। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। और करप्शन पाकिस्तानी माशरे में मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। हमारे माशरे, हमारे निज़ाम, हमारे मुल्क की हालात की ये तशरी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने की। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने हमारे माशरे की ये तशरी की है। जितनी बीमारी इस फैसले में अदालत ने हमारे इस माशरे में और निज़ाम में बताई हैं, जितनी बीमारियां, उनकी सबसे बड़ी वजह भी बता दी गई है। वजह भी बता दी गई और वो ये है कि पाकिस्तानी माशरे में करप्शन मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। करप्शन 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 ने मुल्क की माशी जड़ों को कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। करप्शन ने इदारों को तबाह कर दिया, करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, करप्शन ने मुल्क के निज़ाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये सब कहते हैं बातें, सब किस किस का नाम लूं और किस किस का नाम छोड़ूं, लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल ये कि करप्शन करता कौन है? आप सब जो बातें करते हैं, आप सब में से करप्शन करता कौन है? कोई तो है ना जो करप्शन करता है। इतने भी कर्जे लिए गए, वो बदकिस्मती से पाकिस्तान वापस नहीं कर सका और आज हम कर्जों में मकरूज हैं। इक़्तिदार में आने वालों ने कर्जा लेने पर तो फोकस किया, लेकिन देने की कोशिश करना मुनासिब ना समझी। कर्जा तो ले लिया गया और लिया जाता रहा, लेकिन लगाया कहाँ गया, कितना लगाया गया, कहाँ कहाँ लगाया गया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इनमें से किसी के पास नहीं है। किससे पूछा जाए? आज मैं पूछती हूँ, जो इक़्तिदार में है उससे पूछा जाए या जो मुखालिफ है उससे पूछा जाए, जो इल्ज़ाम लगा रहा है उससे पूछा जाए कि करप्शन की किसने, या जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है उससे पूछा जाए कि हाँ कब मानोगे कि तुमने करप्शन की और कितनी करप्शन की। मुल्क का दिवालिया हो रहा है और कुछ लोगों के कारोबार ऐसे तरक्की कर रहे हैं कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। किससे पूछा जाए? कौन है जो बताएगा? अवाम को खाने को नसीब नहीं होता और वज़ीर आज़म समेत, अब ज़रा सुनते जाइएगा नाजरीन, अवाम को रोटियां नसीब नहीं है, खाने को नसीब नहीं हो रहा, और यहाँ वज़ीर आज़म समेत हर वज़ीर, हर मुशीर, हर दौर में अमीर तरीन होता चला गया। इमरान खान साहब जो तब्दीली और करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगा लगा कर थकते नहीं थे। 22 साल की स्ट्रगल है और 22 साल हमने उनके नारे सुने हैं, पाकिस्तान का नारा लगाकर बार बार कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, ये तब्दीली आएगी, ये तब्दीली आएगी। ये बातें करके लोगों का एतमाद जीत के वज़ीर आज़म बन गए जी, वोट मिल गया, इक़्तिदार में आ गई तहरीक इंसाफ। उन्होंने भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए अफसोस के साथ कहूँगी इस गरीब तरीन मुल्क की अमीर तरीन काबीना तश्कील दी। पाकिस्तान वो मुल्क है जिस पर अभी तारीख का सबसे बुलंद तरीन कर्जा चढ़ा हुआ है। बिजली, पानी, गैस से लेकर आटा, चीनी तक नायाब हो चुके हैं। कोरोना की वबा के बायस कारोबार की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि बदतरीन होती जा रही है। कहीं लोग फाके कर रहे हैं, कहीं बेचारे गुर्बत से तंग आकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं। यानी हर जगह इस वक्त गुर्बत है, भूख है, अफलास के डेरे हैं। लेकिन इस गरीब तरीन मुल्क को हमेशा की तरह आज भी ये एजाज़ हासिल है कि इस मुल्क के पास अमीर तरीन काबीना, वुज़रा और मुशीर मौजूद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के वज़ीरों और मुशीरों ने बिल आखिर अपने असासे ज़ाहिर कर दिए। अब ज़रा सुनते जाइएगा और कानों को हाथ लगाते जाइएगा। रज़ाक दाऊद साहब 1 अरब 78 करोड़ के मालिक और उनकी अहलिया 40 करोड़ की मालिक। हफीज़ शेख साहब 29 करोड़ 70 लाख के मालिक। अमीन असलम 1 करोड़ 40 लाख। 15 विरासती जायदादें, अहलिया के 50 लाख के शेयर्स, तकरीबन 11 लाख की जायदाद और 92 लाख की 3 गाड़ियां। सानिया निश्तर साहिबा 2 करोड़ से जायद असासों की मालिक। शहबाज गिल साहब जैसे भी, शहबाज गिल साहब भी 11 करोड़ 80 लाख। पाकिस्तान में 1 प्लॉट, फार्म हाउस, बैरून मुल्क में 1 घर, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी ये सब जब टीवी पर आते हैं। शहजाद अकबर साहब 7 करोड़ 23 लाख। जुल्फी बुखारी 1300 कनाल जमीन के मालिक। इस्लामाबाद में 34 कनाल के प्लॉट्स। लंदन में 48 लाख से ज्यादा की जायदाद।
बिरोने मुल्क 5 कंपनियों के शेयर्स, 5 लाख पाउंड का सोना एहलिया के पास। एहलिया के पास भी बहुत कुछ है, ज़ाहिर बात है इनकी एहलिया के पास 1.5 लाख पाउंड का सोना, पाकिस्तानी बैंकों में 24 लाख रुपए, बिरोने मुल्क बैंकों में 17 लाख पाउंड। नदीम बाबर 2 अरब 70 करोड़ से ज़ायद रुपए के मालिक होने के साथ साथ 2 दर्जन से ज़ायद कंपनियों के शेयर होल्डर्स। पाकिस्तान में 12 करोड़ और 90 लाख रुपए कमर्शियल अराजी अलग है। जफर मिर्जा साहब 5 करोड़ 70 लाख रुपए के मालिक, 2 करोड़ रुपए का घर, 3 करोड़ के प्लॉट। एहलिया के पास 20 लाख के जेवर। शहजाद सैयद कासिम जो हैं उनके दुबई में 2 करोड़ दिरहम के 3 घर। अमेरिका में तकरीबन 9 लाख डॉलर की जायदाद, अमेरिकी बैंक अकाउंट्स में 21 लाख डॉलर, दुबई के बैंक अकाउंट्स में 21 लाख दिरहम और 90 लाख से ज़ायद के प्लॉट्स भी हैं। पाकिस्तान में 12 करोड़ की सरमायाकारी अलग कर रखी है। नदीम अफजल चंद साहब, उनके असासों की मालियत 3 करोड़ से ज़ायद, 5 फार्म हाउस, 3 घर। बाबर अवान साहब 16 करोड़ से ज़ायद जायदाद के मालिक, स्पेन में एक प्रॉपर्टी, 5 करोड़ नकद, 2 करोड़ बैंक अकाउंट में, कारोबार में 40 लाख से ज़ायद की सरमायाकारी, 1.5 करोड़ से ज़ायद की 6 गाड़ियाँ, 20 लाख रुपए के जेवरात। अली नवाज साहब 13 करोड़ 40 लाख से ज़ायद असासों के मालिक। इशरत हुसैन साहब 29 करोड़ 42 लाख से ज़ायद असासों के मालिक। अमेरिका में 3 जायदादें अलग रखी हुई हैं। यार मोहम्मद रिंद साहब के असासों की जो मालियत है, कोई एक वज़ीर, कोई एक मुशीर करोड़ों से नीचे आने को तैयार नहीं। यकीन करें, अगर पिछले दौर की बात करूं, पिछले 2 अदवार की बात करूं, तो उनके वज़ीर आज़म से लेकर तमाम मुशीर समेत इस दौरे हुकूमत के तमाम वज़ीर, मुशीर और वज़ीर आज़म अपनी तमाम जायदादें बेचते हैं और इस मुल्क का कर्जा अगर पूरा नहीं तो कम अज़ कम आधे से ज़्यादा एक झटके में उतार सकते हैं। ऐसा ही है ना नाजरीन, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। जिस मुल्क के अवाम का बुनियादी मसला भूख हो, सेहत हो, रोज़गार हो, उस मुल्क पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान समेत उसके बच्चे, वज़ीर, मुशीर, नौकर तक करोड़पति, अरबपति बने बैठे हों। हैरानी की बात है ना। पाकिस्तान समेत लंदन में, स्पेन में, अमेरिका जैसे ममालिक में 3-3 घर खरीदे हों, छुट्टियाँ गुजारने की गर्ज से दोहरी शहरियत के हामिल हों, ताकि अगर पाकिस्तान में कोई मुकदमा बन जाए तो दूसरे मुल्क में फ़रार हो जाएंगे, इश्तिहारी बन जाएंगे, फ़रारी बन जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि वहाँ इनको कोई तंग करने वाला मौजूद ना हो। ऐसा होता है सिर्फ पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में। अफसोस के साथ कहूँगी कि मेरे मुल्क के साथ इन शक्लों ने, इन नामों ने ये किया। अफसोस के साथ कहूँगी, किसी भी पाकिस्तानी को इतनी ही तकलीफ होगी जितनी आज मुझे हो रही है। 2008 में पाकिस्तान पर 6000 अरब का कर्जा था, 6000 अरब का कर्जा 2008। अब 2008 से 13 तक तो ये कर्जा हम देखते हैं कि बढ़ गया और 36,000 अरब तक हो गया। जो पाकिस्तानी 36,000 रुपये का मकरूज़ था वो रकम 88,000 होगी, 88,000 तक पहुंच गई। कर्जा लिया तो गया, दोबारा अपना सवाल दोहराऊंगी कि लगाया कहाँ, कौन बताएगा, मुकम्मल तफसीलात कौन देगा,